हरियाणा फैमिली आईडी धारक सावधान, अचानक 1,80,000 से 3 लाख कैसे हो गई रातों रात इनकम। चौंकाने वाले कारण आए हैं सामने। कहीं आपका भी बीपीएल कार्ड ना हो जाए रद्द, ना कट जाए, क्योंकि इस कारण से ऐसे बढ़ रही है आपकी इनकम। सावधान रहें आप भी, अभी जल्दी से तुरंत करा ले ये काम। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊताइया ने मर्द भी रो लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जुड़े लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय अचानक बढ़ गई। कई परिवारों की आय जो पहले 1,80,000 रुपये थी, अब 2.5 लाख से 3 लाख या उससे भी अधिक दिखाई दे रही है। इस बदलाव के कारण अनेक परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोगों को यह चिंता सता रही है कि कहीं उनका भी बीपीएल या अंत्योदय कार्ड रद्द ना हो जाए, कट ना जाए। तो परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। यदि किसी परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, मतलब 1,80,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो वह कई योजनाओं की पात्रता से बाहर हो सकता है। यही कारण है कि आय में अचानक वृद्धि की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हर मामले में आय बढ़ना किसी तकनीकी गलती का परिणाम नहीं होता। कई बार विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड, वाहन स्वामित्व, संपत्ति विवरण, आयकर रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आय स्वतः अपडेट हो जाती है। तो क्या है पूरा मामला? पिछले कुछ समय से हरियाणा के विभिन्न जिलों में नागरिकों ने शिकायत की है कि उनकी फैमिली आईडी में दर्ज वार्षिक आय बिना किसी आवेदन के बढ़ गई। कुछ परिवारों का कहना है कि उन्होंने कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं किया, न ही उनकी आय में कोई बड़ा बदलाव हुआ, फिर भी PPP पोर्टल पर आय बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद लोगों ने अपने नज़दीकी CSC सेंटर, सरल केंद्र और संबंधित विभागों से संपर्क करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान कई ऐसे कारण सामने आए जिनकी वजह से आय का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। तो परिवार पहचान पत्र में आय कैसे तय होती है, पहले वो जान लो। बहुत से लोगों को लगता है कि फैमिली आईडी में आय केवल उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज होती है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। परिवार पहचान पत्र प्रणाली कई विभागों के डेटा से जुड़ी हुई है। इनमें ये शामिल हैं जैसे आयकर विभाग, परिवहन विभाग, बैंकिंग रिकॉर्ड, बिजली विभाग, संपत्ति रिकॉर्ड, श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO, ई-श्रम और अन्य सरकारी डेटाबेस। जब इन विभागों में कोई नई जानकारी दर्ज होती है तो उसका प्रभाव आपकी फैमिली आईडी पर भी पड़ सकता है। अब जो इनकम बढ़ी है वो बढ़ने का क्या है कारण? तो कारण नंबर पहला, बैंक खाते में अधिक लेन देन। कई मामलों में देखा गया है कि परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। भले ही यह लेन देन व्यापार, रिश्तेदारों से पैसे आने या अन्य कारणों से हुआ हो, लेकिन सिस्टम इसे संभावित आय के रूप में देख सकता है। यदि किसी खाते में नियमित रूप से बड़ी राशि जमा हो रही है तो संबंधित रिकॉर्ड आय के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। कारण नंबर 2, EPFO या नौकरी का रिकॉर्ड।
अगर परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लग गई और उसका EPFO रिकॉर्ड बन गया है तो ये जानकारी विभिन्न सरकारी डेटाबेस में अपडेट हो सकती है। कई बार परिवार को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन सिस्टम कर्मचारी के वेतन संबंधी आंकड़ों को जोड़कर परिवार की कुल आय का पुनर्मूल्यांकन कर देता है और संबंधित परिवार को बाहर का रास्ता दिखा देता है। कारण नंबर 2 है EPFO 2 बता दिया। नंबर 3 है नया वाहन खरीदना। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड भी फैमिली ID से जुड़े हुए हैं। यदि परिवार के किसी भी सदस्य ने नई कार खरीदी है, पुरानी खरीदी है, कमर्शियल वाहन ट्रक वगैरह पिकअप वगैरह खरीदी है या महंगी बाइक खरीदी है जो कि 8-10 लाख रुपए से अधिक की आती है, तो सिस्टम परिवार की आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि केवल वाहन खरीदने से आय नहीं बढ़ती, लेकिन यह आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। कारण नंबर 4, संपत्ति का रिकॉर्ड अपडेट होना। यदि किसी परिवार के नाम पर जमीन है, प्लाट है, मकान या अन्य संपत्ति दर्ज है तो उसका रिकॉर्ड हाल ही में अपडेट हुआ है तो यह भी आय संबंधी आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है। कई बार पुरानी संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद सिस्टम उसे भी ध्यान में रखता है और अधिक आय होने के कारण परिवार को BPL या अन्य सूची से बाहर कर देता है। कारण नंबर 5 है आयकर विभाग का डेटा। तो यदि परिवार के किसी सदस्य ने आयकर रिटर्न मतलब ITR भरी है या उसके नाम पर आयकर विभाग में आय दर्ज है तो ये डेटा भी PPP प्रणाली तक पहुंच सकता है। ऐसे मामले में भी परिवार की आय पहले की तुलना में बढ़ी हुई दिखाई देने लगती है और परिवार सूची से बाहर हो जाता है 1,80,000 रुपये वाली से। कारण नंबर 6 है व्यवसाय या दुकान का पंजीकरण। यदि किसी सदस्य के नाम पर दुकान पंजीकृत है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ दुकान का, GST नंबर ले रखा है तो व्यवसाय का रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाता है और सिस्टम उसे आय के स्रोत के रूप में देख सकता है। भले ही व्यवसाय से वास्तविक आय कम हो, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आय का अनुमान बढ़ जाता है और लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। कारण नंबर 7 बिजली बिल व अन्य उपयोगिता रिकॉर्ड। कुछ मामलों में बिजली खपत और अन्य उपयोगिता सेवाओं के रिकॉर्ड भी आर्थिक स्थिति के पुनर्मूल्यांकन में सहायक भूमिका निभाते हैं। यदि किसी घर में अधिक बिजली खपत दर्ज होती है तो संबंधित विभागों के डेटा का प्रभाव आय मूल्यांकन पर पड़ सकता है। कारण नंबर 8 परिवार के सदस्य का सरकारी या निजी नौकरी में जाना। कई परिवारों में पहले कोई कमाने वाला सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में किसी युवक या युवती की नौकरी लग गई। ऐसे मामलों में पूरे परिवार की आय बढ़ जाती है और PPP रिकॉर्ड में उसका असर दिखाई देता है। आय बढ़ी हुई दिखाई देने पर BPL सूची या फिर 1,80,000 वाली कैटेगरी से बाहर। कारण नंबर 9 पुराने रिकॉर्ड में सुधार। कई बार सरकार द्वारा डेटा सत्यापन अपडेटेशन अभियान चलाया जाता है। इस दौरान पुराने रिकॉर्ड की जांच होती है। यदि किसी परिवार की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है तो सिस्टम उसे स्वतः अपडेट कर देता है। ये कारण है कि कई लोगों की आय अचानक रातों रात बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो किन लोगों की हो सकती है ज़्यादा परेशानी? यदि किसी परिवार की आय निर्धारित सीमा से ऊपर चली जाती है तो उन्हें निम्नलिखित योजनाओं में परेशानी आ सकती है, जैसे BPL राशन कार्ड में, अंत्योदय योजना में, आय आधारित छात्रवृत्तियाँ स्टाइफंड में, कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन वगैरह में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की योजनाएं जैसे अंत्योदय या मुख्यमंत्री आवास योजना
या अन्य आय आधारित सरकारी लाभ जैसे फ्री परिवहन या फ्री इलाज इत्यादि में। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित विभागों के नियमों के अनुरूप ही लिया जाता है। तो क्या तुरंत बंद हो जाएगा बीपीएल कार्ड? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में घर किए हुए है। विशेषज्ञों के अनुसार केवल आय बढ़ने का रिकॉर्ड देखने से हर व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बंद नहीं होता। इसके लिए विभागीय सत्यापन, पात्रता जांच और संबंधित नियमों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाँ, उसको ब्लॉक किया जाता है, पहले होल्ड किया जाता है राशन को। फिर भी यदि आपकी आय पात्रता सीमा से ऊपर दर्ज हो गई तो समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच अवश्य करा लें। अपनी फैमिली आईडी कैसे चेक करें? नागरिक निम्नलिखित तरीकों से अपनी जानकारी की जांच कर सकते हैं। पहला है PPP पोर्टल पर लॉगिन करें। परिवार पहचान पत्र पोर्टल है वो, जो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा, परिवार पहचान पत्र की जानकारी देखें। दर्ज आय की सत्यापन करें। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण मिलाएं। यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो संबंधित केंद्र से संपर्क करें, उसे ठीक कराएं। यदि आय गलत दिखाई दे रही है तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि आपकी आय गलत दर्ज हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। तो पहले तो ये दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक विवरण, आय प्रमाण पत्र, रोजगार संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड। दूसरा, संबंधित केंद्र पर जाएं, जैसे सरल केंद्र, CSC सेंटर या अटल सेवा केंद्र, और संबंधित विभागीय कार्यालय में भी जाएं। तीसरा है आपत्ति दर्ज कराएं। यदि रिकॉर्ड गलत है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। सत्यापन करवाएं। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सरकार लगातार कर रही है डेटा अपडेट। डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न विभागों का डेटा मिलान कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान कई परिवारों की आय में बदलाव दिखाई दे सकता है और त्रुटिवश किसी की फैमिली आईडी में आय बढ़ भी जाती है तो वो तुरंत ग्रीवेंस डालें, शिकायत दर्ज कराएं या अपने नज़दीकी ADC ऑफिस में जाएं तो उसकी आय वापस ठीक हो जाती है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं सुन लो। विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकों को समय समय पर अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचती रहना चाहिए। यदि कोई त्रुटि होगी है अपनी फैमिली आईडी में तो उसे ठीक करवा लें, क्योंकि ठीक करवाते ही आपकी वास्तव में जो गलती हुई है उसके कारण इनकम बढ़ भी गई थी तो वापस वो ही ठीक हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की गलती हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि कई सरकारी योजनाओं का लाभ इसी रिकॉर्ड पर आधारित होता है। साथ ही किसी भी अफवाह पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर बढ़ रही हैं अफवाहें। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई प्रकार की खबरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि लाखों लोगों के BPL कार्ड तुरंत बंद होने वाले हैं। हालांकि ऐसे दावों की सत्यता की जांच के लिए बिना उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर मामले में विभागीय नियम और सत्यापन प्रक्रिया लागू होती है। नागरिकों के लिए जरूरी सलाह एचआर न्यूज़ चैनल की तरफ से। अपनी फैमिली आईडी नियमित रूप से चेक करें। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी मिलाएं। गलत रिकॉर्ड मिलने पर तुरंत सुधार प्रक्रिया शुरू करें। किसी एजेंट के झांसे में नहीं आए। अनेक एजेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे को 1000 दे दो, 2000 रुपये दे दो, मैं आपका BPL बनवा दूंगा, फैमिली आईडी में इनकम कम करवा दूंगा। तो इनसे दूर रहें। केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें, जैसे आपकी फैमिली आईडी, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़े आय रिकॉर्ड में बदलाव की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
कई परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपए या उससे अधिक दिखाई दे रही है। इसके पीछे बैंक लेन देन, नौकरी का रिकॉर्ड, EPFO डेटा, वाहन स्वामित्व, संपत्ति रिकॉर्ड, आय विवरण व अन्य सरकारी डेटाबेस से प्राप्त जानकारी जैसे कारण हो सकते हैं। यदि आपकी फैमिली आईडी में भी आय अचानक बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो सबसे पहले उसकी जांच करें। यदि जानकारी सही है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई त्रुटि है तो संबंधित विभाग में समय रहते सुधार के लिए ग्रीवेंस डालें, आवेदन करें। सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए फैमिली आईडी की जानकारी को सही और अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सावधान रहें, अपनी फैमिली आईडी की नियमित जांच करें, किसी भी गलत जानकारी को तुरंत ठीक करवाएं ताकि भविष्य में BPL कार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार की बाधा ना आए। फिर भी आपको यदि कोई शंका है, कोई संदेह है या आपके मन में कोई विचार है तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब कल रात तक अवश्य ही हमारी टीम के द्वारा सही उचित उपाय बताया जाएगा, दिया जाएगा। यदि खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वो भी अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन कराएं। ठीक, अभी तक आपने एचराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी खबरें हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वो खबर आपके पास सबसे पहले आए और आप उस स्कीम का, उस योजना का लाभ उठाएं। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।